गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ महिलाओं की लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं का समाधान। वीडियो बहुत ही यूजफुल है, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूजफुल वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। पहला यूजफुल टिप मेरा है यहाँ साबुन को लेकर है। इस तरह के नहाने के साबुन हर घर में यूज किए जाते हैं। बच्चे बड़े बूढ़े सब इस साबुन का यूज करते हैं। साबुन के जिन खाली पैकेट को अक्सर हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, इसी का मैं आपको बहुत अच्छा सा यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने साबुन लिए हैं वो 3 तरह के हैं। तो तीनों में से जो भी साबुन आप खरीदते हैं, यानी कि इस तरीके के प्लास्टिक के पैकेट वाले साबुन अगर आप खरीदते हैं तो आप देखते होंगे इसके अंदर ना एक ये पेपर आता है। इस पेपर का जो फ्रेग्रेंस होता है, यानी इसका खुशबू बहुत अच्छा होता है। ये एक रूम फ्रेशनर की तरह काम करता है। तो आप रूम फ्रेशनर मार्केट से लेकर आते हैं तो इस पेपर का यूज़ आप रूम फ्रेशनर की तरह कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके से इस पेपर का यूज़ किया जाता है। तो आज जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके लिए हमने लेना है सीजर, और सीजर से इस तरीके से ना छोटे छोटे इसके टुकड़े हमने कर लेना है। इसका यूज़ हम करने वाले हैं फ्रिज में। साबुन के पेपर के मैंने कुछ इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब हमें क्या करना है, अगर आप टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं तो आप वो ले लीजिए, नहीं तो नॉर्मल किसी भी तरह का पेपर चलेगा। तो मेरे पास यहाँ पर फिलहाल में जो पेपर है वो थोड़ा सा कड़क है, इसलिए मैं इस पेपर का कुछ टुकड़े काट रही हूँ। यानी एक छोटा सा टुकड़ा हमें इस तरीके से काटना है। इसके बाद में इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमने इसमें कट लगाना है, ताकि जब हम इसमें साबुन वाला पेपर रखें तो उसका फ्रेग्रेंस थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता रहे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े कट लगा लिए। उसके बाद में ये जो साबुन वाला पेपर है, यानी जो बहुत ही अच्छा खुशबूदार पेपर है, इसके हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करना है और इसको अच्छे से हमने फोल्ड करना है, यानी कि इसकी थोड़ी थोड़ी खुशबू बाहर आते रहना है। बिल्कुल ही पेपर में अगर आप इसे फोल्ड कर देते हैं तो इसके जो गुड स्मेल है वो बाहर नहीं आएगी। आप यहाँ पर ऑलपिन या सुई का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें बारीक बारीक छेद करने के लिए। इसे लेकर चलते हैं हम फ्रिज की तरफ। इसमें हम हमारे घर के खाने की आधे से ज़्यादा चीज़ें रखते हैं, यानी कि फ्रिज में बहुत सारी जो खुशबू है उसका एक कलेक्शन होता है। यानी इसमें हम हर चीज़ ही रख देते हैं। कभी कभार तो हम मसाले से लेकर आटा से लेकर सब्जियों से लेकर अचार, घी, मतलब सब कुछ ही हम इसके अंदर रखते हैं जो भी हमारे खाने में यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर हम सामग्री फ्रिज में रखते हैं। कभी हम इन्हें ढकते नहीं हैं या हमारे फैमिली मेम्बर इन्हें ढकना भूल जाते हैं, तो क्या होता है, इसकी जो बैड स्मेल है वो पूरे इसमें फैल जाती है। और अगर हम इसे टाइम से क्लीन ना करें तो इसमें से एक बैड स्मेल आना आम बात होती है। तो ये जो साबुन का पेपर है, इसमें से हल्की हल्की सी स्मेल आती रहेगी और आपके फ्रिज में से कभी भी कोई बैड स्मेल नहीं आने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली ही यूजफुल जो साबुन से जुड़ाई है। तो साबुन के जो खाली पैकेट होते हैं, कभी भी इसे आप नहीं फेंकिएगा। आप जुराब को कितना भी क्लीन कर लीजिए, यानी कि जो हम ये सॉक्स पहनते हैं, इन्हें हम कितना ही क्लीन क्यों ना कर ले, पर इसकी जो बैड स्मेल होती है वो जाने का नाम नहीं लेती है। तो इसकी बैड स्मेल को हम कैसे रिमूव करेंगे, तो आपने जुराब को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और ये जो खाली पैकेट है साबुन को, इसका हमें यूज़ करते हुए इसके अंदर डाल देना है। आप देखेंगे कभी भी आपको जुराब में से किसी तरह की बैड स्मेल नहीं आएगी। अगर आप जूते रखते हैं उस स्टैंड में भी इन खाली पैकेट को रख देते हैं, तब भी आपको जूते स्टैंड में से कभी किसी तरह की बैड स्मेल नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से खाली पैकेट को फेंकने की बजाय आप अलमीरा में रख सकते हैं, जूते स्टैंड में रख सकते हैं, घर के हर उस कोने में रख सकते हैं जहां से आपको लगता है कि बारिश के सीज़न में या ठंड के सीज़न में से किसी भी तरह की बैड स्मेल आती है। तो रूम फ्रेशनर की बजाय अगर आप इस तरीके से इन पैकेट्स का भी यूज़ करते हैं तो आपके घर में से कभी किसी तरह की बैड स्मेल नहीं आएगी। और स्पेशली ये जो जुराब है ना, इसमें से तो कभी बैड स्मेल नहीं आएगी। आप कितना ही क्लीन क्यों ना करते हो, इसमें से हमेशा ना एक हल्की सी बैड स्मेल आती ही रहती है। तो इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए ये इन पैकेट का आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। एक बार आप करेंगे ना, यकीन मानिए कभी भी आप इन खाली पैकेट्स को नहीं फेंकेंगे। तो आई होप आज का यूजफुल वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप के लिए। जैसे ही बारिश और गर्मी का मौसम आता नहीं है कि मच्छरों से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो बहुत से घरों में ना इस तरह के रैकेट का यूज़ किया जाता है मच्छरों को मारने के लिए, और ये काफ़ी अच्छा भी होता है। पर इसका अगर ठीक से केयर नहीं करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। जैसे ही हम मच्छर को मार देते हैं उसके बाद में इस रैकेट को अगर गलती से कहीं भी रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरीके से रबर बैंड का यूज़ कर सकते हैं और एक सेफ्टी पिन की मदद से आप यहाँ पर रबड़ को कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। तो कभी भी रैकेट को यूज़ करने के बाद बेड पे या सोफे पे गलती से
ना रखें, इस तरीके से आप इसे हैंग कर सकते हैं। हैंग करने के बाद आप देखेंगे आपका ये जो रैकेट है सालों साल चलेगा, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। मेरे घर में ये प्रॉब्लम 2 से 3 बार हो चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये यूज़फुल टिप आपके साथ भी शेयर करें। अगर आपको भी इस तरीके से कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो रैकेट को इस तरीके से हैंग करके ज़रूर रखें। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, क्योंकि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे घर में होते हैं और जब ख़राब हो जाते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे पैसे भी बर्बाद होते हैं। तो क्यों ना ऐसे छोटे से ट्रिक को यूज़ किया जाए और अपने पैसों को बचाया जाए। तो आई होप ये वाला ट्रिक भी आपको पसंद आया होगा। अगला यूज़फुल हैक हर गृहिणी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का जो झाड़ू होता है ये हर घर में होता है। प्लास्टिक वाला झाड़ू भी यूज़ किया जाता है और इस तरीके की फुल झाड़ू का भी हम लोग यूज़ करते हैं। पर कभी कभार क्या होता है ना, ये झाड़ू कभी आगे की तरफ से ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है, यानी कि हमें जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा ये फैल जाता है, कचरा ठीक से उठाता नहीं है। तो आप इस छल्ले का यूज़ कर सकते हैं। छल्ला यानी कि इस तरह के रबर बैंड का आप यूज़ कर सकते हैं इसके फैलाव को कम करने के लिए। तो झाड़ू अगर आपके घर में भी इस तरीके से फैल जाती है तो आप इस छल्ले का ज़रूर यूज़ करिए। इससे झाड़ू को आप एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और आराम से कचरा उठा सकते हैं। तो इस वाली यूज़फुल ट्रिक को ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। आप मेरी झाड़ू को देख सकते हैं, यहाँ पर छल्ला मैं आपको पहना के दिखा रही हूँ, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं वायर से अच्छे से ये कसा हुआ है। ये इसीलिए कसा गया है ताकि ये फैलाव नहीं हो। वैसे ये मेरे हस्बैंड ने किया था, पर आप भी अगर ऐसा कर सकते हैं या आपके फैमिली मेम्बर में ऐसा कोई करना जानता है तो इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। छल्ला बहुत जल्दी टूट जाता है, पर इस तरीके से अगर आप तार से कसते हैं ना तो ये परमानेंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। तो हमारे घर में ना बहुत सारे मसाले यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादातर इस तरीके से पाउडर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, या कुछ सामान जब इस तरीके से कंटेनर में रखा होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ हल्दी दिखा रही हूँ, आपके घर में कुछ और भी हो सकता है, पर जब इस तरीके से कंटेनर में रखा होता है और हम इसे स्पून की मदद से जब बाहर निकालते हैं तो एक प्रॉब्लम हमेशा फेस करते हैं। क्या होता है, जैसे ही हमने निकाला, अगर हमारा हाथ गलती से हिल गया या जरा सा शेक हो गया तो जो भी सामग्री इसके अंदर है पाउडर फॉर्म में वो बोतल से बाहर आ जाती है, यानी कि बिखर जाती है। तो इसको हम कैसे ठीक करें, इसको ठीक करने का तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके और हमारे घर में ना सैलो टेप होती है, तो इस सैलो टेप का हमने यूज़ करना है और इस बोतल के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देना है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल आपने इसी तरीके से सैलो टेप को लगा देना है। सिर्फ उतना ही लगाना है जहाँ तक हमारे ये जो ढक्कन है, यानी जो इस डिब्बे का लीड है, वो आराम से बंद हो जाए। तो मैं जैसे लगा रही हूँ, बिल्कुल आप इस तरीके से सैलो टेप को आपको कंटेनर पे लगा लेना है और उसके बाद में आप स्पून से मेजरमेंट करके, कम ज़्यादा हो ही जाता है, होता है कभी कभार ऐसा कि हम थोड़ा सा निकालने जाते हैं पर ज़्यादा निकल जाता है, और हल्का सा अगर टकराव हो जाए या हम हड़बड़ी में होते हैं तो काउंटर मैसी हो जाता है। तो इस तरीके से आप सेलो टेप की मदद से यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ सेलो टेप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप एक धागे की भी मदद ले सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपको जो भी सही लगता है वो आप ज़रूर कीजिएगा। मुझे सेलो टेप वाला ज़्यादा बेटर लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेलो टेप का ही यूज़ करा है, क्योंकि धागे को टिकाना मुश्किल हो जाता है और सैलो टेप आराम से इस तरह के कंटेनर में लग जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। तो लहसुन हर घर में यूज़ किया जाता है, पर लहसुन का ये प्रॉब्लम होता है ना कि सुबह मॉर्निंग में अगर हमें जल्दी से नाश्ता बनाना है तो कौन इस लहसुन को छीलने बैठेगा। तो ज़्यादातर गृहिणियाँ यही करती हैं कि लहसुन को छील के रख लेती हैं, जैसे कि मैं भी करती हूँ कि एक्स्ट्रा लहसुन ना पहले से छील के रख लेती हूँ। पर क्या होता है, अगर हम इसे डायरेक्टली फ्रिज में रख देंगे तो फ्रिज में बैड स्मेल भी आती है और जो इसकी ओरिजिनल खुशबू है, टेस्ट है, वो भी खत्म हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा इस तरीके के कंटेनर में ज़रूर रखिए, यानी कि प्लास्टिक का यूज़ करते हो या आप स्टील का कंटेनर यूज़ करते हो, उसमें बंद करके रखना है। अगर आप इसे बंद करके नहीं रखेंगे तो इसका जो बैड ऑर्डर है वो पूरे फ्रिज में फैल जाएगा और एक बहुत ही बैड स्मेल फ्रिज में से आने लग जाएगी। तो आप हमेशा इस लहसुन को अगर फ्रिज में रखते हैं तो हमेशा बंद करके रखिएगा, इससे लहसुन का स्वाद भी नहीं खराब होता है और आपका फ्रिज कभी भी किसी तरह की बैड स्मेल नहीं देगा। तो आई होप ये वाला यूजफुल ट्रिक आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल। हमारे घर में ना इस तरीके से खाना बनता है, यानी कि हम खाना बनाते वक्त खाने पर इस तरीके से लीड लगा देते हैं कढ़ाई के ऊपर। पर क्या होता है, कभी कभार ना सब्जियां जलने लग जाती है, हमें पता चल जाता है खुशबू से कि सब्जी जल रही है और हमने इस पे पानी डालना है। तो आप हमेशा ये वाला ट्रिक यूज़ कीजिएगा कि लीड पे आपको पानी डालना है, इससे पानी गर्म भी हो जाएगा, सब्जियों का टेस्ट बिल्कुल नहीं बिगड़ने वाला है। अगर आप ठंडा पानी ही सब्जी में डाल देते हैं तो सब्जियों का स्वाद खराब हो जाता है। तो लीड के ऊपर आपने पानी डालना है, यानी जो भी प्लेट आपने कढ़ाई के ऊपर ढाकी है उसके ऊपर ही आपने पानी डालना है। इससे पानी भी गर्म हो जाएगा, सब्जी जलती है वो भी एकदम से जलना बंद हो जाएगी। नेक्स्ट यूजफुल टिप आपके बहुत ही काम आने वाला है। जैसे कि फेस्टिवल आ चुके हैं और हमारे घर में ना शक्करपारे बहुत ज़्यादा बनते हैं। इस तरीके से हम इसे बना तो लेते हैं पर इन्हें उठाना बहुत मुश्किल भरा काम होता है, ये आपस में ना चिपक जाते हैं। तो आप नाइफ का इस तरीके से यूज़ कीजिए कि आपने कुछ इस तरीके से इसको नीचे की तरफ से खिसकाना है। आप देखेंगे जितने भी शक्करपारे हैं ना वो आराम से निकल जाएंगे, चिपकेंगे भी नहीं। तो आप चाकू से इस तरीके से शक्करपारे को बाहर निकालें, तो इससे क्या होगा, आपके शक्करपारे खिले खिले भी रहेंगे और आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम तब भी होती है जब हम इन्हें उठाते हैं और
तेल में फ्राई करने जाते हैं तब भी ये आपस में चिपक ही जाते हैं। तो आपने क्या करना है, हाथों से इन्हें नहीं उठाना है। हाथों से आप उठाएंगे थोड़ा बहुत भी प्रेशर लगेगा तो आटा सिमट के गोल गोल या बंध जाएगा। तो आप ये जो झारा होता है जिसको हम तेल में डायरेक्ट फ्राई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसी झारे पे ही आपको शक्करपारे उठा के इस तरीके से रख देना है। इससे क्या होगा, शक्करपारे भी झारे के अंदर रहेंगे और आपके हाथों को कभी भी तेल का जो निशान आ जाता है या गलती से हाथ जल जाते हैं, वो वाली प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होने वाले हैं। अगर आप बिगनर हैं तो ये वाला ट्रिप आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो थोड़ा सा आप तेल को प्रीहीट हो जाने दीजिए और ये जो झारा है डायरेक्टली आप इसमें डिप कर दीजिए। आपके हाथों को कभी भी एक बूंद ऑयल तक नहीं लगेगा। अगर आप बिगनर हैं ना तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली ही ऐसे यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान कराए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।